नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, अभी महाकुंभ चल रहा है और कुंभ के मेले पर बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा है कि सर एक एक बहस में एक प्रसंग आ रहा है कि त्रिवेणी संगम। आखिर ये त्रिवेणी संगम है क्या? कहा जाता है कि तीन नदियों का मेल है। आखिर ये नदियों का मेल है या क्या है? इस पे थोड़ा सा बताएं। जी देखें, सबसे पहले तो ये त्रिवेणी में इन लोग एक तकिया कलाम लेके आए हैं, सरस्वती। इनको जब भी कोई बात आती है तो ये तुरंत बोलते हैं ना, कहीं पे भी सरस्वती जोड़ देते हैं। जब इनसे पूछा जाएगा कि भैया सरस्वती नदी जो है उसका कहाँ पे गिरती थी, मतलब कहीं ना कहीं समुद्र में तो वो भी गिरती होगी अगर थी तो ये क्या बताएंगे कि भाई गुजरात साइड में, राजस्थान साइड से जो समुद्र जाता है ना, उधर को जाके गिर जाती थी। और जो आदि बद्री क्षेत्र है वहाँ से तो उसका वो होता था, मतलब वहाँ से शुरुआत होती थी। तो सवाल ये है कि अगर वो आदि बद्री से राजस्थान को जाती थी तब प्रयाग में क्या करती थी? जी, समझ रहे ना, उसका वहां से मतलब क्या है? और त्रिवेणी है तो वहां पे किधर से आती थी भाई? समुंदर में जाके गिरती थी या कहाँ से चली, किधर को इधर को कहाँ से चली आती थी? तो इनका तो ये हाल हुआ कि उसका तो मतलब एक्सकवेशन कराया गया। इन्होंने एक वो फैलाया कि भाई देखो, हमारा ना ये केवल आप लोग बुद्धिज्म का एक्सकवेशन करते हो, हमारी एक सरस्वती नदी है तो उसकी आप लोग क्यों नहीं कराते हो वो मतलब खुदाई क्यों नहीं करवाते हो? आप खुदाई करवाओगे ना तो आपको सबूत मिलेंगे हमारे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप लोगों का तो सब मिथ है, आप लोग सरस्वती काल्पनिक खड़ा किए हो, कहाँ से उसका सबूत मिलेगा? इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, नहीं नहीं हमारा सबूत है, सबूत है। तो पता है सरकार ने गठन किया, फिर एक मिश्रा थे, दुबे चौबे पांडे, इन लोगों ने गठन किया गया। इनको कहा गया कि भैया सरस्वती नदी जहाँ से शुरू होती है, इन्होंने सारे पुराण, वेद, उपनिषद, स्मृतियां, रामायण, महाभारत सब पढ़ पुढ़ के बताया कि ये आदि बद्री क्षेत्र है, यहाँ पे खुदाई करो, यहीं से सरस्वती जी निकलती हैं, सबूत मिलेगा। इसी के नीचे हमारा वैदिक काल मिलेगा, यही हमारा 3500 साल के पहले ही सूख गई थी, इसी का जिक्र किया है वेदों में। तो पता है वहां पे खुदाई हुई तो क्या मिला? क्या? वहां पे खुदाई हुई, 3 जगह साइट चूज की गई ब्राह्मणों के अनुसार पूरे, और उस जगह पे ये मिला। स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं दिखाता हूँ क्या मिला। जी, ये देखिए, वहां पे खुदाई हुई तो देखिए क्या लिखता है, बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आदि बद्री, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। खुदाई करने के बाद से पता चला कि वो तो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, जिसको ही सरस्वती बना के आदि बद्री क्षेत्र करके कब्जा करके बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये देखिए स्क्रीन पे, देखिए दिख रहा है सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती कुंड, आदि बद्री। स्क्रीन जी, पे इनके सरस्वती का ये हकीकत है कि जिसको सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती कुंड, आदि बद्री कहते हैं, उस जगह की खुदाई की गई तो सरकार को ये बोलना पड़ा, एएसआई को लिखना पड़ा कि भैया ये बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, आदि बद्री कब्जा करके ये बैठे हुए हैं। देखिए आपके स्क्रीन के सामने है, आर्कियोलॉजी हरियाणा हेरिटेज 21 अप्रैल 2023। ये लोग नहीं जानते। अब आप खुद सोचिए कि त्रिवेणी में इनका सरस्वती कहाँ से आएगा? जहां से उद्गम हो रहा है वो खुद बुद्धिस्ट का जगह है, खुद बुद्धिस्ट का जगह है। स्तूप मिलने लगे वहां से। पहला साइट पे, 3 साइट पे इन्होंने खुदाई की, देखिए यही जगह का खुदाई हुआ था। और जब सबूत मिलना शुरू हुए, रातों रात ये भागे हैं। देखिए, बुद्धा एसोसिएशन विथ हरियाणा इज बिलीव्ड टू हैव बीन एट सुंग के टाइम से ये है, ये सारा चीजें मतलब बोलते हैं कि AB2, AB3, इन 3 जगहों पे खुदाई हुई। और खुदाई के बाद से आप इसी में इन्होंने लिखा है कि द 5th and 6th centuries वाज अ स्तूपा, 5वीं 6ठी सदी का एक स्तूपा मिल गया। फिर लोकली नोन एज वावनरा एंड लाइंग नॉर्थ ABR2, वहां खुदाई हुई तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिल गई। पहली जगह पे स्तूप मिला, दूसरी जगह पे मोनेस्ट्री मिल गई, द स्तूपा एट ABR3, तीसरी जगह पे फिर से स्तूपा मिल गया। वाज ओरिजिनली अ मड स्ट्रक्चर वेयर द रेलिक्स कास्केट, जिसमें जो बोन्स वगैरह कास्केट होता है वो वाला मिल गया। 3 जगह खुदाई हुई, तीनों जगह बुद्धिस्ट। इनके हालत खराब हो गए हैं, छोड़ के भागे हैं वहां से, रातों रात भागे हैं। नहीं तो जो कब्जा करके बैठे हुए हैं बुद्धिस्ट आदि बद्री का, कि यहाँ से सरस्वती नदी निकली है, वो भी इनको हैंड ओवर करना पड़ जाता है बुद्धिस्ट लोगों को। तो रातों रात भागे हैं। और ये देखें कब्जा, स्क्रीन पर मैंने दिखाया आप लोगों को कि आज भी वहां पे सरस्वती उद्गम स्थल, सरस्वती कुंड, आदि बद्री कब्जा करके बैठे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको क्या कह रहा है, ऊपर क्या लिख रहा है, साफ साफ लिख रहा है कि बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है भाई, आदि बद्री। देख लीजिए, बस इनका सरस्वती का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, क्या है इनका त्रिवेणी में कहाँ से ये आ गया। जी। आखिर सर जिस प्रकार से बौद्ध स्थलों को ब्राह्मणीकरण की जा रही है, कब्जा की जा रही है, आखिर
इतने शातिर तौर पे करते हैं कि पता न चले। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जैसे अभी महाकुंभ पे हम लोग बात कर रहे थे, आपने तमाम हेनसोंग और कनिंघम साहब की विचारों को, उनकी लिखी नोट्स, उनकी लिखी किताबों की ज़िक्र की। तो ये आखिर कब्ज़ा करते हैं तो इसका विरोध क्यों नहीं होता था? जब भी इन्होंने कब्ज़ा किया, जैसे धीरे-धीरे ब्राह्मणीकरण किया गया, तो क्या लोगों को पता नहीं था? क्या इसके बारे में कनिंघम और हेनसोंग के अलावा किसी को पता नहीं सर? देखिए, यहाँ पे हमें इस पॉइंट्स को ना थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। आज भी आप देखिए, बहुजन समाज, एससी, एसटी, ओबीसी समाज को पता है कि उसका हक अधिकार धर्म ग्रंथों में नहीं दिया गया और यही कारण है कि मुस्लिम ईसाई की तुलना में ब्राह्मण ने इनको नीच कहा। एक ईसाई अंग्रेज इनको नौकरी दे सकता था, मुस्लिम भी अपने यहाँ नौकरी दे सकता था, लेकिन ब्राह्मण इनको अपने यहाँ नौकरी पानी तक नहीं पीने दिया। लेकिन इतनी इतिहास सामने, आंखों के सामने होने के बावजूद भी एससी, एसटी, ओबीसी के बीच में आसानी से ये घुस के और अपना जो है काल्पनिक देवी देवता मनवा रहे हैं और उनको जो है दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़कवा रहे हैं। तो एक पैटर्न हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि बड़ी आसानी से बुद्धिस्ट स्थान को ये कब्जा कर पाए हैं। पैटर्न नंबर 1, सबसे पहले जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, वो शादी विवाह नहीं करते। किसी भी जगह को, जिसको कहा जाता है घर, कोई व्यक्ति है, वो घर है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उसका बाल बच्चा नहीं है, दोस्त हैं, आते हैं, कभी कभी मिल के चले जाते हैं, लेकिन उसका अपना कोई बाल बच्चा नहीं है। तो जब वो मर जाएगा या उसके साथ कुछ हो गया तो उसका जगह हो जाएगा खंडहर। फिर दूसरा तीसरा व्यक्ति कोई भी आसानी से जाके घुस जाएगा उसमें। अब वो शादी विवाह करता है तो बाल बच्चे, उसका बच्चा फिर उसको कब्जा कर लेगा कि हमारे बाप का था तो हमने कब्जा किया है, हमारे बाप का था हमने कब्जा कर लिया है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स कभी शादी विवाह नहीं करते थे। जब शादी विवाह नहीं करते थे तो होता क्या था कि जब 7वीं 8वीं सदी के बाद से जो उनका विरोध इन लोगों ने शुरू किया, 11वीं 12वीं 13वीं सदी तक विरोध चरम पे पहुंचा दिया, यूनिवर्सिटी जलाई जाने लगी, भिक्षुओं को मारा जाने लगा। अब उनका कोई बाल बच्चा नहीं था और ना उनके पास इस चीज का था कि हमारा कोई बाल बच्चा है, परिवार है कि हमको यहाँ रहना है। उन्होंने किसी तरह अपने को बचाया या खत्म हो गए, जैसे भी किया, वो जगह पड़ गई वीरान। आम आदमी ने क्या कर लिया था कि भाई आप भिक्षु हैं, आप हमें ज्ञान देंगे, आप हमारे घर का सारा काम कराएंगे, आप हमें पढ़ाएंगे, हम लोग तो सिर्फ पढ़ेंगे और अपना काम धाम करेंगे, बिजनेस करेंगे। ये आम पब्लिक की धारणा थी। अब वो हो गया गैप पैदा, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था भिक्षु लोगों का। तो उस जगह पर इन लोगों ने घुस गए और घुस के इन्होंने क्या कह दिया कि भैया आओ, अब हम तुम्हारी शादी विवाह करा देते हैं, हम तुम्हारा ये करा देते हैं। तो लोगों ने नहीं माना इनको, अरे तुम कराएगा? तो उसको इन लोगों ने शूद्र, पिछड़ा, अछूत घोषित किया। और राजाओं को तो प्रजा से मतलब है, राजा को तो प्रजा चाहिए ना भाई, उसको तो चलो तुम कराओगे, चलो तुम ही करा लो। तो जो अपने को क्षत्रिय कहते हैं उनसे उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा बन गया, लेकिन बाकी जो नॉर्मल जनता थी उसने स्वीकार नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, उस धर्म प्लेस पे कब्जा कर लिया और बाकी के जितने भी जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन जगहों को अब ढक लिया, छुपाने के लिए मिट्टी विट्टी डाल के छुपा दी। यही कारण है कि अंग्रेजों के समय में बुद्धिस्ट के स्ट्रक्चर खोद खोद के निकाले गए हैं। ब्रह्मनिकल सिस्टम को तो पता भी नहीं था कि भारत में कितने बुद्धिस्ट के स्ट्रक्चर हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को कर्निंघम महोदय ने बहुत सारा पैसा देके जगह को खाली करवाया और तब खुदवाया, तब उनको नालंदा मिला, तक्षशिला मिला, विक्रमशिला मिला, वल्लभी मिला, वडनगर मिल रहा है, ऐसे तमाम 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मिल गई। तो इन्होंने क्या किया, इस दौरान में एक नियम बना लिया कि इनको तो एजुकेशन ही मत दो। जब अशिक्षा होगी तो बाप न जानता है हमारी कारगुजरी, उसका बेटा थोड़े जानेगा, थोड़ा बहुत जानेगा, तड़ीपार कर दो, अछूत घोषित कर दो, परछाई दिख जाएगा तो मार देंगे, सत्ता में बैठ जाओ। मुस्लिम है ना शासक, उसके साथ सत्ता हाथ मिटा लो, उसको अपना ब्राह्मण भाई बना लो, उसकी चाटुकारिता में अल्लाह उपनिषद लिखो तो तुम्हारे साथ आएगा ही आएगा। और विदेशी तो चाहता है कि उसको कहीं ना कहीं से गुप्तचर मिल जाए, तो इन्होंने वही काम कर लिया, उसके साथ समझौता कर लिया, इधर के लोग अछूत घोषित कर दिया, बड़ी आसानी से सत्ता की मदद से उन जगहों पे कब्जा कर लिया। अब आप अर्चक संघ, आप खुद देखिए, गया में जो पितरों का पिंड दिया जाता है, आप वहां के पंडे के पास जाइए, कहिए बही खाता अपना दिखाइए और बही खाता आप खुलवाइए, आपको पता चलेगा वहां पे वो फसली संबत कैलेंडर इस्तेमाल करता है।
आप सोचिए, फसली संबत तो अकबर का चलाया हुआ कैलेंडर है। जी। अकबर का चलाया हुआ कैलेंडर है। आप बताइए कि ब्राह्मण का धर्म अकबर से शुरू हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पे कब्जा उसने अकबर शासन के दौरान किया है। डील हुई है कि हुजूरे आला, हम तो आपके कैलेंडर से चलेंगे, हम तो बुद्धिस्ट का कैलेंडर मानेंगे ही नहीं। शक संबत, इनका मालवा संबत, विक्रम संबत, हम तो आपके संबत से चलेंगे। ये डील हुई है, ये सारे सबूत हैं कि इनका धर्म कहाँ से खड़ा हो रहा है। तो ये चीजें हैं कि इन्होंने मुस्लिम शासन के साथ मिलकर इन जगहों पे कब्जा किया है। और भारत के जो बहुजन वर्ग हैं, उनका जो इनके जो धार्मिक गुरु थे, बुद्धिस्ट लोग थे, उनको या तो मार दिए गए, खत्म कर दिए गए। उनका बाल बच्चा नहीं था कि उस जगह को फर्दर आगे कंटिन्यू कर सके। तो इस कारण से ये बड़ी आसानी से कब्जा कर पाए हैं। जी। जी। सर, एक बाबा हैं जिनका नाम कहा जाता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। वे कहते हैं कि शूद्रों को शास्त्रों में सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है या उनको नहीं बनाया जा सकता है। तो अभी जो ये महाकुंभ मेला लगा हुआ है उसमें शूद्र क्या करने जा रहे हैं? आखिरकार वे इस बात से अनजान है कि महाकुंभ बौद्धों का स्थल था, उसका ब्राह्मणीकरण किया गया, या धर्म आस्था का शिकार है? देखें, जो अभी मुक्तेश्वरानंद हैं, उनको मैंने पहले भी ओपन चैलेंज दिया है, आज भी यहाँ आपके मंच से भी ओपन डिबेट चैलेंज देता हूँ। वो एक बार हमसे डिबेट कर लें, मैं बता रहा हूँ उनका इतिहास का जो उनकी जो अज्ञान है उसको मैं दूर कर दूँगा। जो भूत चढ़ा हुआ है अज्ञानता का, वो दूर हो जाएगा। उनको जानकारी नहीं है इतिहास की, इतिहास क्या होता है, उनको पता ही नहीं है भारत का इतिहास। उनका शुरुआत होता है शंकराचार्य से, उसके अलावा वो भारत का इतिहास ही नहीं जानते। उनको वेद से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेद तो वैसे भी पुराना नहीं है। अब मैं लोगों को एक और जानकारी दे देता हूँ। आम तौर पर लोग क्या सोच देते हैं कि जितना शंकराचार्य है ये सब वैदिक है, इनका वेद उद से कोई मतलब नहीं है। वैदिक वाला अलग उसका खेल है, ये सब है वेदांती। ये कहेंगे कि जहां वेदों का अंत हो रहा है वहां से हमारा वेदांत शुरू हो रहा है, लेकिन बताएंगे नहीं कि भैया काहे आपका वेद जो है वेद कैसे खत्म हो गया, कौन सा वेदांत था, आप क्यों वेदांती बन गए, वेद क्यों छोड़ रहे हैं, आप उपनिषद उपनिषद क्यों कर रहे हैं, आप शंकराचार्य क्यों कर रहे हैं। जब आपका कनेक्शन रामायण से है, महाभारत से है, सतयुग त्रेता युग से है, द्वापर युग से है, तो आपका शंकराचार्य तो कलयुग में 8वीं 9वीं सदी से कैसे शुरू हो रहा है भाई। तो ये इन लोगों ने क्या किया है, दरअसल शुद्ध ब्राह्मणवाद खड़ा किया है शंकराचार्य के बाद से। शंकराचार्य का लिखा हुआ कुछ नहीं मिला। 13वीं सदी में एक मध्वाचार्य था, उसने उनकी जीवनी लिखी। इन्होंने आंकड़े 10वीं सदी से अखाड़ा बनाना शुरू किया, और इन अखाड़ों के माध्यम से जितने बौद्ध जगह जो खाली होते जा रहे थे उन सबको कब्जा किया है। बुद्धिज्म की दो मेन सेक्ट थी, एक थी थेरवादा जो स्तूप बनाते थे, और एक दूसरी शाखा थी जो मूर्तियों पर ज्यादा ध्यान देती थी, महायान शाखा। तो इन्होंने दो तरह के अखाड़े बनाए। एक इन्होंने जो 10वीं सदी से अखाड़े बनाए थे, उस अखाड़े का काम था वो शिवलिंग करता था। तो उसने जो स्तूप वाले थे, बुद्धिस्ट का स्तूप वाला स्ट्रक्चर, उस पे कब्जा किया और वो बन गया है शिवलिंग। और दूसरा वाला जो था इनका वैष्णो जो आया, उसने क्या किया, जो बुद्धिज्म की महायान शाखा थी, जो बुद्ध की मूर्तियां बनती थी, उस पे किया। तो वो विष्णु करना शुरू कर दिया, अवलोकितेश्वर बुद्ध को। इस तरह से इन लोगों का शुरू हुआ है। अब इस चीज पे जो यहाँ की जनता थी, भारत की शूद्र यानी कि पिछड़ा वर्ग, वो तो सबसे बड़ी संख्या है, 60%। उसको कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया कि उसको घोषित कर दिया कि तुम शूद्र हो हमारे धर्म पे। उनको दरअसल कंट्रोल करने के लिए उसको शूद्र बनाया गया, और अनटचेबल्स तो बना दिए गए कि तुमको तो देखना है, परछाई ही नहीं देखनी है। उनसे तो सबसे ज्यादा इसको भय था। तो ये शूद्र इन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि इनको पता था कि ये सब भारत के कभी सत्ता में रहे हैं, इनकी फिर से सत्ता वापस आ गई तो अपना बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ये हमने जो खड़ा किया हुआ है अपना नया नवेला, और जो भेदभाव वाला, असमानता वाला जो हम अपना खड़ा कर रहे हैं, कब्जा वाला, इस सबसे तो हमको फिर से ही छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस कारण से ये शूद्र कह रहे हैं कि शूद्र को इस चीज का हक नहीं, शूद्र को उस चीज का हक नहीं है। ये हक न देने की बात इसीलिए कर रहे हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए, इनको स्लेव बनाया जाए, इनको गुलाम बनाया जाए। अब भारत के जो पिछड़ा वर्ग है उसको चाहिए धर्म, भारत का SC ST है उसको चाहिए धर्म। पूरी दुनिया में ये आप सर्वे कराया गया तो ये पाया गया कि मुश्किल से
5% लोग होंगे जो बिना किसी धर्म को माने हुए बड़े आराम से रह सकते हैं और बाकी सबको कुछ न कुछ चाहिए। तो कुछ न कुछ चाहिए तो अब इनके धर्म में उसका क्या स्थान है पिछड़े वर्ग का? भई जाके उसकी सेवा करो, जूठे बर्तन में खाना खाओ, उसका घर का झाड़ू-पोछा करो, उसका नाली साफ करो, उसका लैट्रिन साफ करो, यही तो काम है उसका। अब ये गुलामी जिसको पसंद है वो जा रहा है। तो हमें इसका रिप्लेसमेंट देखना होगा। इसीलिए ये जो असल इतिहास है वो हम सबको समझना होगा कि भाई पिछड़े वर्ग, आपका इतिहास वो नहीं है कि आप उनके पास जा रहे हैं, आपका इतिहास ये है कि आप जो हैं यहाँ पे जो धर्म है वो आपका कल्चर था। फटाफट अपने घर में, आपका जो घर है उसमें आपकी इज्जत होती है, दूसरे जगह कुत्ते की तरफ पूछा जाता है। तो बताइए इस शूद्र की इज्जत कुत्ते से कम है तो आप बता दीजिए आप हमें अर्जक संघ। इनके नहीं। मनुस्मृति में तो कुत्ता नेवला से ही तो तुलना किया है ना, जी। धुतकारने से। कुत्ता नेवला कौन-कौन से जीव मर जाएँ उसकी कीमत बराबर शूद्र का जान है, यही तो कीमत किया है। तो हम तो कह रहे हैं कि एक कुत्ता जो है उसको आप कितना भी धुतकार दोगे और रोटी दोगे तो पहुँच जाएगा। हम सब तो इंसान है ना, हम सब जी। इंसान हैं। अब अगर इतना हम लोगों का लेवल गिर गया है कि हम कुत्ता समान हो गए हैं तभी तो दुम हिलाते जाएँगे। नहीं तो हम तो वहाँ जाएँगे जहाँ हमको सम्मान मिलता है। हमारा जब सब चीज़ है तो हमको क्यों जाना है फिर वैसी जगहों पे जहाँ पे जिनके धर्म शास्त्रों में हमारे लिए ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई हैं। तो सीधी-सी बात है कि पिछड़े वर्ग को उनको जानना होगा अपना सही इतिहास कि आपके पास धर्म है, आपका अपना कल्चर है। किसी ऐसे चुनमंगों के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने आपकी ही चीज़ कब्ज़ा करके और आपको ही नौकर बना के रख दिया है। जी। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा कि कुछ सवाल और थे सर, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन से उन सवालों का जवाब पहले ही मिल चुका है हमें। और लाइव तो छोटा था, मैं चाहूँगा कि कुछ साथियों को अभी इस विषय पे जैसे आपने साक्ष्य दिखाया उस पे बात करने का भी मौका दिया जाए। और मैं सर सवाल आपसे एक और पूछना चाहूँगा कि आपने हेनसॉन्ग और कनिंघम का उदाहरण दिया, उनकी लिखी किताब, उनकी लिखी बातों का वर्णन किया। कुछ लोग हो सकते हैं उनको आपत्ति हो कि इस बात पे कि हम ये कैसे मान लें कि वो सही लिखे थे, इस पे क्या कहेंगे? वही सही देखिए है? जिनको इस बात से आपत्ति है कि वो सही नहीं है, तो ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी ना कि फिर सही क्या है। ये कहना कि कुंभ समुद्र मंथन हो रहा था तो वहां से छलक गया, वहां से अमृत छलक गया, 4 जगहों पे गिर गया। हरिद्वार में गिर गया, उज्जैन में गिर गया, नासिक में गिर गया, प्रयागराज में गिर गया, तो वहाँ पे कुंभ का मेला लगने लगे। तो हम तो कह रहे हैं कि जो इसको डाउट है वो अपना लाके सबूत दिखा दे। तो यही होता है ना, रेफरेंस क्या होते हैं? रेफरेंस ये होते हैं कि जो बेस्ट स्कॉलर्स हैं, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, वो तो हमारे पास हैं ही। अगर जिसको भी डाउट है कि नहीं हमारे पास इससे भी ज्यादा एविडेंस है, वो वाला आपको मानना पड़ेगा, तो हम तो तैयार हैं। वो व्यक्ति यहाँ पे जुड़ जाए, जुड़कर वो अपना एविडेंस दिखा दे। भाई देखें, हम भी मान लेंगे कि आप ही का एविडेंस ज्यादा तगड़ा है, समझ रहे हैं? जी, जी। तभी तो उनकी बात की वैल्यू बढ़ेगी ना। जी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।